अब दुख दूर भगेगा, होगी खुशियों की छाया, ना बचेगा संकट बाकी, होगी खुशहाल ये काया। कोई कष्ट नहीं अब बाकी होगा, मेरा जीवन अब संवरेगा, दिन मेरे भी सुधरेंगे जब गुरुजी का आशीर्वाद मिलेगा। पूज्य गुरुजी एक ही आशा, करना बेड़ा पार हमारा, हम पर भी कृपा करना, खुश हो संसार हमारा। जय गुरुदेव। भाग्य दर्पण, उम्मीद की एक किरण। जय श्री राम। मैं डॉक्टर अंकित त्यागी, आपका अपना एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, लाल किताब एंड वास्तु कंसल्टेंट, आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। बात स्वास्थ्य को लेकर के कुछ क्वेरीज हमारे पास आई थी कि आंखों के रोगों से रिलेटेड कोई वीडियो आपकी नहीं आई है सर, तो आज आंखों के रिलेटेड आखिर क्या कारण होते हैं कुंडली में जो आंखों की बीमारियां होती हैं हमें, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण अंग अगर शरीर का कोई है तो वो आंख है। आंखों के जरिए ही हम प्रकृति की खूबसूरती को, बाहरी दुनिया को देख पाते हैं, प्रकृति के फैले हुए रंगों का लुत्फ उठा पाते हैं। जीवन का आनंद उठाने के लिए आंखों का स्वास्थ्य और सुरक्षित होना बहुत आवश्यक है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शरीर का हर अंग किसी न किसी ग्रह से संबंधित माना गया है, और आपकी कुंडली में जब ग्रह की दशा या अंतरदशा चलती है तो उस दौरान उस ग्रह से जुड़े हुए जो अंग हैं उनमें अनुकूल या प्रतिकूल प्रभाव पड़ते हैं अकॉर्डिंग टू प्लैनेटरी पोजीशन। इसके साथ ही जन्म कुंडली में अगर कोई ग्रह अनुकूल अवस्था में नहीं है तो उस ग्रह से संबंधित अंग में कमजोरी या किसी प्रकार की बीमारी हो सकती है। हालांकि ज्योतिषीय उपायों से उन रोगों का इलाज भी किया जा सकता है, उन्हें कम भी किया जा सकता है, उनसे मुक्ति भी पाई जा सकती है। बात करेंगे आंखों से जुड़े हुए रोग की, क्या ज्योतिषीय कारण है उसके पीछे, क्या कहती है ग्रहों की स्थिति। सबसे पहले हमें कुंडली में, जन्म कुंडली में देखना होता है द्वितीय भाव और द्वादश भाव, दूसरा भाव और 12वां भाव, और उसमें ग्रहों की स्थिति क्या है। यदि आपकी कुंडली के दूसरे भाव में पाप ग्रह विराजमान हैं या कुंडली का दूसरा भाव द्वितीय भाव में जो स्थित ग्रह हैं उस पर किसी पाप ग्रह से उसका संबंध है तो आपको आंखों से जुड़ी बीमारियों से जूझना पड़ेगा ही पड़ेगा लाइफ में। ठीक इसी तरह 12वां भाव, यदि कोई पाप ग्रह है 12वें भाव में या द्वादशेश यानी जो आपके 12वें भाव का लॉर्ड है उसका पाप ग्रहों से संबंध है तो आपको आंखों के रोग हो सकते हैं, उसकी पूरी संभावनाएं हैं। दूसरी होती है सूर्य और चंद्रमा की स्थिति। यदि आपकी कुंडली में सूर्य और चंद्रमा कमजोर अवस्था में हैं और उन पर पाप ग्रहों की दृष्टि पड़ रही हो या सूर्य और चंद्रमा द्वादश भाव में युति बना रहे हो तो आंखों की समस्याएं आपको होंगी ही होंगी। लग्नेश, द्वितीयेश और शनि की युति, यदि कुंडली में दूसरे भाव में, जो दूसरा भाव है कुंडली का, या 12वां भाव, इन दोनों भाव के अंदर लग्नेश या फिर द्वितीयेश दूसरे भाव के स्वामी या लगन के स्वामी और शनि की युति बन रही हो कुंडली के दूसरे और 12वें भाव में, तो आपकी आंखों के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं माना जाता। इस कारण आपको आंखों से जुड़ी परेशानियों के साथ सामना करना ही पड़ता है, परेशानियों से दो चार आपको होना ही पड़ता है। आंखों से जुड़ी समस्या का एक कारण मंगल और शनि की दूसरे भाव में, द्वितीय भाव में युति भी बहुत प्रमुख कारण है। इस युति के कारण आंख कमजोर हो जाती है और सर्जरी भी, कई बार सर्जरी के योग भी बन जाते हैं। हमारे जो ज्योतिष भाई बहन हैं वो भी इस बात पर विशेष ध्यान दें कि अगर किसी की आंखों में कोई विशेष प्रॉब्लम चल रही है तो लग्नेश, द्वितीयेश और द्वादशेश, इन तीनों को विशेष अध्ययन करने की आवश्यकता है। अगर मंगल या शनि की युति बन रही है दूसरे भाव में तो आंखों की सर्जरी तक की नौबत कई बार आ जाती है। कितनी सारी कुंडली में मैंने ये देखा है। कुंडली में दूसरे भाव का लॉर्ड, दूसरे भाव के स्वामी, 12वें भाव के स्वामी और लगन के स्वामी और शुक्र की युति यदि त्रिक भाव में या 12वें भाव में, सप्तमेश में, लग्नेश में हो जाए या फिर छठे, 8 और 12वें भाव में हो रही हो तो आपको आंखों से जुड़ी समस्या ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। यदि आपके जीवन में बार बार आंखों की समस्या आ रही है, बार बार आपको आंखों की समस्या से जूझना पड़ रहा है, तो आप ध्यान दीजिएगा कि आपकी कुंडली का दूसरा भाग, 12वां भाव, लग्नेश यानी लगन पहला भाव
और शुक्र की युति का कोई संबंध तो नहीं है। छठा, आठवां और 12वां भाव में क्या युति हो रही है, त्रिक भाव में क्या युति है, उस पर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। कहीं शुक्र की युति त्रिक भाव में हो रही हो जिसकी वजह से आपको आंखों की सर्जरी की नौबत आ गई। जिस तरह से साइंस ने, विज्ञान ने आज आंखों की समस्याओं को दूर करने के लिए बहुत तरीके की सर्जिकल मशीनें या दवाइयां बना ली हैं, ठीक उसी तरह ज्योतिष शास्त्र के अनुसार वर्षों पहले हमारे वेदों, ग्रंथों, पुराणों, उपनिषदों में आंखों से जुड़ी बीमारियों को ठीक करने के लिए कुछ ज्योतिषीय उपाय बताए गए हैं और इन ज्योतिषीय उपायों की मदद से व्यक्ति आंखों से जुड़ी बीमारी से बच सकता है और अपने जीवन को रंगीन बना सकता है। बात करते हैं कि क्या ऐसी चीजें हैं जिनसे हम आंखों को दुरुस्त रख सकते हैं। सबसे पहले तो आंखों को रोशन बनाए रखने के लिए सूर्य को जल चढ़ाना शुरू करें, क्योंकि धरती पर रोशनी का सबसे बड़ा स्रोत सूर्य देव को माना गया है और कुंडली में सूर्य अगर प्रबल है तो आंखों से जुड़ी समस्याएं बहुत हद तक कम हो जाती हैं। आपको रोज सूर्य की आराधना करनी चाहिए, रोज सुबह सूर्य देव को जल अर्पित करना चाहिए और सूर्य देव के बीज मंत्र ओम ह्राम ह्रीम ह्रोम स सूर्याय नमः का जाप भी आप करें तो बेहतर होगा। उगते हुए सूर्य देव को, जिनकी आभा लाल रंग की हो, नग्न आंखों से देखना नेत्र ज्योति बढ़ा देता है। अरे क्यों कहते थे हमारे पुराने बुजुर्ग, सुबह जल्दी उठो, उगते हुए सूर्य के दर्शन करो। क्यों यह कहावत बनी, उगते हुए सूर्य को हर कोई सलाम करता है? क्यों यह कहावत बनी? सिर्फ इसलिए ताकि हम फॉलो करें इस चीज को। आप आज भी सुबह उठ करके उगते हुए सूर्य, जब लालिमा होती है सूर्य की, जब वो तेज होते हैं तो आंखों से आप देख नहीं पाते, तब नुकसानदायक है। जिस समय वो उग रहे हैं और लालिमा हो, उस समय आप सूर्य के दर्शन करें, आपकी नेत्र ज्योति बढ़ जाएगी। आप 2 महीने करके देख लें, 2 महीने पहले टेस्ट करा लें और 2 महीने बाद टेस्ट करा लें, आपको पता चल जाएगा डिफरेंस। आंखों से जुड़ी समस्याएं अगर बहुत ज्यादा चल रही हैं तो कुंडली के लगन और दूसरे भाव को, जो उनके लॉर्ड हैं, उनको मजबूत अवश्य करना चाहिए। ज्योतिष भाई भी हमारे ध्यान दें। ज्योतिषियों के लिए भी बहुत बड़ी बात बोल के जा रहा हूं ये मैं, किसी की प्रॉब्लम अगर ज्यादा चल रही है आंखों से संबंधित तो उसका लग्नेश और द्वित्वेश दोनों को स्ट्रॉन्ग कराने के उपाय बताएं और संबंधित ग्रहों की पूजा या बीज मंत्रों का जाप उनको बताएं और जो द्वादशेश का जो लॉर्ड है मंत्र जाप के द्वारा उसको भी थोड़ा सा, उसके जो दुष्प्रभाव है उनको कम करने का प्रयास करें, क्योंकि मुख्य रूप से द्वितीयेश जो है, जो दूसरा भाव है, वो दाईं आंख यानी सीधी आंख, राइट आई, और जो 12वां भाव है द्वादशेश, वो बाईं आंख यानी लेफ्ट आई का प्रतिनिधित्व करता है। तो अगर किसी को स्पेशली राइट आंख में प्रॉब्लम है तो दूसरे भाव को देख करके उसको उपाय बताने हैं, ये सभी ज्योतिष भाई ध्यान दें। और अगर लेफ्ट आई में प्रॉब्लम है तो द्वादशेश को देखना बहुत जरूरी है, 12वें भाव को देखना बहुत जरूरी है। भगवान शिव यूं तो अपने भक्तों की हर मनोकामना पूरा करते हैं, लेकिन जिन लोगों को नेत्र से जुड़ी परेशानी है उन्हें पूरी श्रद्धा भक्ति के साथ भगवान शिव की आराधना करें। साथ ही शिवलिंग पर दूध अर्पित करने से भी आंखों से जुड़ी समस्याओं में लाभ मिलता है। अगर बहुत ज्यादा परेशानियां आंखों में चल रही है तो एक रुद्राक्ष की माला से ओम चंद्रशेखराय नमः, कौन सा मंत्र फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, ओम चंद्रशेखराय नमः, इस मंत्र का जाप हर रोज करना शुरू कर दें। कम से कम 108